हेलो किड्स, मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 3 गुरु भक्ति हमने रीड कर लिया था और उसमें जो बताया गया था उसको समझ भी लिया था। तो चलिए पहले एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं पाठ में किसके बारे में बात हो रही थी। पाठ में एक बस्ती थी जो कि हस्तिनापुर के पास थी। उस बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु का एक पुत्र था एकलव्य, जो कि बहुत ही बड़ा धनुर्धर मतलब धनुषधारी बनना चाहता था। तो जब उसको पता चला कि गुरु द्रोण जो है वो सबसे बड़े धनुर्धारी हैं और वे इसकी शिक्षा देते हैं, तो एकलव्य उनके पास जाकर कहता है कि मुझे इसकी शिक्षा दीजिए। लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया, जिससे वो बहुत ही दुखी हुआ। तो उसने जंगल में ही गुरुदेव की मिट्टी की प्रतिमा को बनाकर उससे आशीर्वाद लेकर अपनी धनुर्विद्या को आगे बढ़ाया। फिर एक दिन गुरु द्रोण ने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में कई सारे बाण फंसे हुए हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ और उन्होंने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो ये काम कर सकता है। तो जब उन्होंने आगे जाके जंगल में देखा तो एकलव्य दिखाई दिया। तो उन्होंने एकलव्य से बात की तो उन्हें पता चला कि एकलव्य उनको ही अपना गुरु मानता है। तो उन्होंने एकलव्य से कहा, अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य ने उनके मांगने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर क्षण भर में उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इसे कहते हैं गुरु भक्ति। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मेरे दाएं हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो मैं धनुष बाण कैसे चलाऊंगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, टिक का चिन्ह लगाइए। ये होते हैं MCQs एज यू ऑल नो। पहला है, बस्ती के सरदार का नाम था। जो बस्ती थी हस्तिनापुर के पास, उसके सरदार का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं एकलव्य, हिरण्यकश्यप, हिरण्यधेनु, हिरण्य। तो क्या नाम था? हिरण्यधेनु, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो बस्ती के सरदार का नाम हिरण्यधेनु था। एकलव्य बचपन से ही चलाने में निपुण था। हिरण्यधेनु का जो पुत्र एकलव्य था वो बचपन से ही क्या चलाता था? तलवार, भाला, धनुष बाण या फिर अ और बा मतलब तलवार और भाला दोनों ही। तो हिरण्यधेनु के जो पुत्र थे एकलव्य, वो क्या चलाता था? वो चलाता था धनुष बाण। एकलव्य किस चीज में निपुण था? धनुष बाण को चलाने में। थर्ड है, हिरण्यधेनु का पुत्र। हिरण्यधेनु के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ, देवदत्त, एकलव्य या फिर अर्जुन। बताइए, हिरण्यधेनु जो था उसके पुत्र का नाम क्या था? एकलव्य। तो हमको एकलव्य पर टिक करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, बस्ती के सरदार का नाम डैश था। बस्ती के सरदार का नाम क्या था? हिरण्यधेनु। अभी हमने अपने MCQs में किया था। तो बस्ती के सरदार का नाम हिरण्यधेनु था। सेकंड है, वह बहुत बड़ा डैश बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था एकलव्य? बहुत बड़ा धनुर्धर। तो क्या लिखेंगे? वह बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। डैश की बात सुनकर एकलव्य बड़ा दुखी हुआ। एकलव्य को किसकी बात का दुख हुआ था? गुरु की। तो गुरु की बात सुनकर एकलव्य बड़ा दुखी हुआ। नेक्स्ट इज, डैश कौन हो सकता है? डैश कौन हो सकता है? ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है? जब कुत्ते के मुंह में कई सारे बाण फंसे हुए थे तो उसको देखकर गुरुजी ने क्या कहा था? ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है जो ये काम करे कि कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाणों को फंसा दे और कुत्ते को कोई हानि भी ना हो। लास्ट फिल इन द ब्लैंक है, एकलव्य ने उत्तर दिया। जब गुरुजी ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो एकलव्य ने क्या उत्तर दिया? मेरे गुरु तो आप ही हैं, मेरे गुरु आप ही हैं। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, मतलब कि ट्रू फॉल्स। पहला है, एकलव्य एक राजकुमार था।
तो क्या ये बात सही है? एकलव्य एक राजकुमार था क्या? नहीं था, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। सेकंड इज द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। क्या गुरु द्रोण जो थे वो एकलव्य को धनुष बाण की शिक्षा देने के लिए राजी हो गए थे, तैयार हो गए थे? नहीं हुए थे। उन्होंने क्या कहा था कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। थर्ड इज एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि एकलव्य जो था उसने क्या किया था, उसने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया था और कुत्ते को कोई हानि भी नहीं हुई थी। तो क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य सही है। नेक्स्ट इज एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। एकलव्य जो था गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर उनकी मिट्टी की प्रतिमा को बनाकर उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। क्या ये बात सही है? सोचकर बताइए। हाँ, वेरी गुड, ये बात सही है। एकलव्य की लगन और गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य बड़े क्रोधित हुए। ऐसा हुआ था क्या? एकलव्य की लगन और गुरु भक्ति को देखकर द्रोणाचार्य क्रोधित हुए थे क्या? नहीं, वो तो आश्चर्यचकित हुए थे। तो ये बात गलत हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें सही जोड़े बनाने हैं, मतलब कि मैचिंग करनी है। तो पहले हम लोग दोनों कॉलम्स के सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। एकलव्य बचपन से ही एकलव्य को पता चला कि एकलव्य ने मन ही मन उसने जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर कुत्ते का मुंह बाणों से भरा था। दूसरी साइड पर है द्रोण धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं, जिसके कारण वह भौंक नहीं पा रहा था। धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण था। द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। तो चलिए अब हम इसकी मैचिंग करते हैं। एकलव्य बचपन से ही, आपने सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए, तो बताइए एकलव्य बचपन से ही क्या था? हाँ, धनुष बाण की विद्या में निपुण था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क। वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण था। एकलव्य को पता चला कि, एकलव्य को किस बात का पता चला था? कि द्रोण जो हैं वे धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं। तो यहाँ पर हमने ख लिख दिया। थर्ड है एकलव्य ने मन ही मन क्या सोचा था? एकलव्य ने मन ही मन क्या निश्चय किया था? एकलव्य ने मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर, मतलब कि ग। उसने जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की। एकलव्य ने जंगल में एक स्वच्छ स्थान को देखकर वहां पर गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। तो ये हो गया हमारा घ, यानी कि चौथा। और लास्ट है कुत्ते का मुंह बाणों से भरा था। तो इसने कुत्ते का मुंह जब बाणों से भर गया था तो क्या हुआ था? जिसके कारण वह भौंक नहीं पा रहा था। तो ये हो गया हमारा इंगा, यानी कि 5। तो एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण था। एकलव्य को पता चला कि द्रोण धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं। एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। उसने जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। कुत्ते का मुंह बाणों से भरा था, जिसके कारण वह भौंक नहीं पा रहा था। तो ये थे हमारे मैचिंग। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देते हैं। एकलव्य के पिता का नाम क्या था? बताइए, एकलव्य के पिता का नाम क्या था? एकलव्य के पिता का नाम, वेरी गुड, हिरण्यधेनु था। हम आंसर में कैसे लिखेंगे? एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधेनु था। सेकंड है एकलव्य बचपन से ही किस विद्या में निपुण था? एकलव्य को बचपन से ही कौन सी विद्या आती थी? सोचिए, बताइए। हाँ, एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। कौन सी विद्या में? धनुष बाण चलाने की विद्या में। वह द्रोणाचार्य से क्यों मिलने गया? एकलव्य जो था वह एक समय पर द्रोणाचार्य जी से मिलने गया था,
तो क्यों गया था? वह द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए मिलने गया था। उसने सोचा था कि गुरु द्रोण जो हैं वे धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं, तो मैं उन्हीं से धनुर्विद्या सीखूंगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा क्यों बनाई? बताइए सोचकर, अभी हमने पढ़ा था। हाँ, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा इसलिए बनाई थी क्योंकि गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। तो उसने दुखी होकर उन द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, जिससे आशीर्वाद लेकर वह धनुर्विद्या सीख सके। तो हम क्या लिखेंगे? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए बनाई। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? सोच के बताइए, चैप्टर को रिवाइज करिए अपने माइंड में। हाँ, द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का, किसी भी हाथ का नहीं, दाहिने हाथ का मतलब कि राइट हैंड का, गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। ठीक है, चलिए ये थी आपकी आज की